हेलो एवरीवन, नमस्ते, नमस्कार, आदाब। वेलकम टू आवर चैनल अनलॉक सोशल वर्क विद यत्नेश। फेलोशिप अपॉर्चुनिटीज इन सोशल सेक्टर की इस सीरीज में आज हम एक नई और बेहतरीन फेलोशिप अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं। और यह फेलोशिप एग्जैक्टली है क्या, या इसको किस तरह से अप्लाई करना है, इसका प्रोसेस क्या है, इसका स्टाइफंड क्या है, ये सभी चीजें जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। और अगर आप इस चैनल के नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिए। सो लेट्स बिगिन। सो आज हमने चीफ मिनिस्टर फेलोशिप महाराष्ट्र के बारे में बात करने वाले हैं। तो यह फेलोशिप एग्जैक्टली है क्या, वो एक बार हम समझते हैं। ठीक है, तो आपको बस सर्च करना है चीफ मिनिस्टर फेलोशिप महाराष्ट्र। सर्च इंजन में डालने के बाद आपके सामने जैसे अलग अलग लिंक्स आ जाएगी, उसमें से आपको mahadesh.maharashtra.government.in के ऊपर आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो ऐसा आपके सामने वेबसाइट आ जाएगा। इसके ऊपर इन्होंने क्लियरली बताया हुआ है कि चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र श्री देवेंद्र फडणवीस ने लाई गई ये इनिशिएटिव है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने डिटेल में बताया हुआ है, एक बार हम एक एक करके समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने जीआर भी डाला हुआ है, फेलोशिप का एप्लीकेशन भी लाइव है। अबाउट द प्रोग्राम में क्लिक करने के बाद प्रोग्राम एग्जैक्टली है क्या, वो एक बार समझते हैं। सो इट इज़ नथिंग बट एन अपॉर्चुनिटी फॉर यूथ टू बी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, आप कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एज वेल एज आप एडमिनिस्ट्रेशन को हेल्प कर सकते हो। ठीक है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में काम करने का मौका मिलेगा महाराष्ट्र के। ठीक है, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या बताई हुई है, तो एलिजिबिलिटी बेसिक है कि आपका एज 21 से लेके 26 के बीच में होना बहुत ज़रूरी है ऑन द लास्ट डे ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन। सेकेंड एलिजिबिलिटी बताया हुआ है, the candidate should be graduate from any discipline with minimum 60% mark. However, preference will be given to higher एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कि मिनिमम 60% बताया है, पर यहाँ पे इन्होंने क्या बताया कि अगर आपका हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, यानी बैचलर्स के बाद आपने मास्टर्स किया हुआ है या कुछ अदर कोर्सेज है हायर देन अंडर, तो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, थर्ड है द कैंडिडेट शुड possess at least 1 year of full time work experience. Full time internship, apprenticeship, articleship as a part of professional course will be considered as a experience. फुल टाइम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप विल ऑल्सो भी कंसिडर्ड एड एक्सपीरियंस। ठीक है, यानी क्लियर है कि ये 1 साल का फुल टाइम एक्सपीरियंस होना जरूरी है, वेदर इट इज इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, आर्टिकलशिप या प्रोफेशनल कोर्स के रिगार्डिंग जो कंसिडर किया जाता है, फील्ड वर्क होता है सोशल वर्क में। ठीक है, वो भी कंसिडर होता है, या आप खुद का कोई एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस कर रहे हो तो वो भी काउंट होगा। कैंडिडेट शुड बी एबल टू राइट, रीड एंड स्पीक मराठी। ठीक है, सफिशिएंट नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश इज रिक्वायर्ड। एप्लीकेशंस शुड हैव नॉलेज ऑफ इंटरनेट एंड कंप्यूटर हैंडलिंग। ठीक है, नेचर क्या, इट इज अ 12 month फेलोशिप फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग एज अ फेलो। All fellows will join on the same day. It is mandatory for all the fellows to be present at the time and place as directed. ठीक है, तो जो भी अपॉइंटेड प्लेस वगैरह उनका वो स्पेसिफिक अथॉरिटी आपको बाद में बताएगी सिलेक्शंस के बाद। तो ये अथॉरिटीज कौन होंगे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स एज वेल एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, fellows will work under the guidance of chief officer of the concerned authority or the executive functions of the authority. This is mostly called field work, similar like सोशल वर्क। और यहाँ पे कैसे होता है, कहीं ना कहीं आपको ब्यूरोक्रेट्स के साथ काम करने का मौका मिलता है। अलॉन्ग विद द फील्ड वर्क द फेलोज विल बी बाउंड टू कंप्लीट द स्पेशल कोर्स डिजाइन बाय आईआईटी बॉम्बे। Only those fellows who successfully complete the fieldwork and academic course will be eligible to get the fellowship completion certificate. यानी आपको fieldwork as well as academic course complete करना ज़रूरी है। यानी एक आपको शायद कोई पब्लिक पॉलिसी का या कुछ कोर्स होगा अलॉन्ग विद द फील्ड वर्क जो आईआईटी बॉम्बे डिज़ाइन कर रही है, वो भी कंप्लीट करना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये आपको कंप्लीशन का सर्टिफिकेट मिलेगा। अब एफएक्यूज क्या है, ठीक है, तो इट इज़ नथिंग बट इट इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इनिशिएटिव। ठीक है, who launched the chief minister fellowship, so it was launched by chief minister honorable, जैसे मैंने बताया कि श्री देवेंद्र फडणवीस जब 2015 में चीफ मिनिस्टर थे महाराष्ट्र की, तब उन्होंने लॉन्च किया हुआ था चीफ मिनिस्टर फेलोशिप प्रोग्राम। ठीक है, ड्यूरेशन 12 months है, स्टार्टिंग मोस्टली
वही जून जुलाई में स्टार्ट होता है। पर और एक बात है कि यहाँ पे एप्लीकेशन फीस है आपके, अप्लाई करना है तो ₹500 एप्लीकेशन फीस है। क्या अलग अलग स्टेजेस है सिलेक्शन प्रोसेस की? दो स्टेजेस है। एक तो पहला होता है ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टेस्ट टू क्वालिफाई फॉर द सेकंड स्टेज। तो यहाँ पे अराउंड 210 एप्लीकेशन जो मेरिट बेसिस पे होगा, जो स्कोरिंग हाईएस्ट मार्क्स ऑनलाइन टेस्ट पे होता है वो कहीं ना कहीं सेकंड राउंड पे एलिजिबल हो जाते हैं। और जो सिलेक्ट होते हैं 210 कैंडिडेट, उनको कहीं ना कहीं मैंडेटरी 3 एसेस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे सबमिट करना बहुत ज़रूरी है। और फाइनल सिलेक्शन मोस्टली पर्सनल इंटरव्यू होता है, यानी 60 कैंडिडेट्स सिलेक्ट होंगे एज अ चीफ मिनिस्टर फेलो। The composition of online test as well as weightage given to online test, essays and interview for the final selection is specified under the tab selection process। यानी एक पर्टिकुलर पैरामीटर सेट किया हुआ है कि कितना वेटेज होगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देना बहुत ज़रूरी है ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू फॉर वेरिफिकेशन। आपको कहीं ना कहीं कैंडिडेट मस्ट गेट डिबार और मे फेस लीगल प्रोसीडिंग्स फॉर एनी डिस्क्रिपेंसी इन द स्टेटेड इंफॉर्मेशन एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एज अ फेलो हु विल आई रिपोर्ट। जैसे कि इनिशियली हमने बात किया कि फेलोज वर्क डायरेक्टली अंडर द सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ठीक है, एज वेल एज सबमिट their monthly report to the director of economics and statistics director to evaluate the fellows performance every 3 months and assignments of the fellows twice in a year। ठीक है। अब नेचर क्या होगा वर्क एंड असाइनमेंट्स अंडरटेकन बाय फेलोज, तो मोस्टली कहीं ना कहीं डिपेंड्स ऑन द प्लेसमेंट एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑफिस और ऑफिसर्स विद whom they are placed। द फेलोज में इन्वॉल्व इन सपोर्टिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑनगोइंग प्रोग्राम्स हो सकता है, स्कीम्स हो सकता है, या प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ इनिशिएटिव्स हो सकते हैं, मॉनिटरिंग हो सकता है प्रोजेक्ट का, या एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट प्रोग्रेस, पॉलिसी मेकिंग या एक्सेट्रा। May work on a single project throughout the tenure of the fellowship or may be involved in multiple projects depending on the nature of the work। ठीक है। डू यू प्रीफर एनी स्पेसिफिक स्ट्रीम, एजुकेशन, स्किल सेट और क्वालिटीज? यहाँ पे कुछ दिया नहीं है कि ग्रेजुएट फर्स्ट क्लास फ्रॉम एनी स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन कैन वर्क एज अ फेलो। ठीक है। यानी कोई ऐसा सेट क्राइटेरिया नहीं कि स्पेसिफिक बैकग्राउंड से ही आना जरूरी है। इज देयर इज अ प्रोविजन फॉर ट्रेनिंग फॉर द फेलोज? यस। तो आईआईटी बॉम्बे के साथ कैपेसिटी बिल्डिंग टूल्स, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, मेथोडोलॉजीज फॉर पब्लिक पॉलिसी वगैरह ये सब चीज़ें आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। यानी ट्रेनिंग पार्टनर कौन है इनका? कहीं ना कहीं आईआईटी बॉम्बे ही है। व्हाट आर द फ्यूचर करियर अपॉर्चुनिटीज? तो करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है पोस्ट फेलोशिप? कहीं ना कहीं आप कई फेलो सिविल सर्विसेज जा सकते हैं, या पब्लिक पॉलिसी या रेप्यूटेड पब्लिक पॉलिसी इंस्टीट्यूशन में काम कर सकते हैं। ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस में सेम सिलेक्शन प्रोसेस क्राइटेरिया दिया हुआ है। स्टेज 1 ऑनलाइन टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ हाईएस्ट मार्क्स, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ 210 कैंडिडेट्स फॉर स्टेज 2। स्टेज 2 में क्या होगा? द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल अपलोड द एसेस। उसी के बाद इंटरव्यू होगा। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हु अपलोड एसेस, लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स इज पब्लिश। नेचर ऑफ ऑनलाइन टेस्ट क्या है? मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। मीडियम विल बी इंग्लिश, wherever feasible मराठी translations of the questions and optional answers will be provided। टोटल मार्क्स 100 है। ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, ड्यूरेशन 60 मिनट्स का। ठीक है। और ओवरऑल कंपोजिशन कैसा है? एक तो जनरल नॉलेज 30 क्वेश्चंस होंगे रिगार्डिंग करंट अफेयर्स ऑफ सोशो इकोनॉमिक इश्यूज रिगार्ड टू इंडिया एंड महाराष्ट्र। रीजनिंग होगा, इंग्लिश लैंग्वेज, मराठी लैंग्वेज, आईटी एंड कंटेंट। ठीक है। शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट फॉर स्टेज 2, टोटल मार्क्स शैल बी आउट ऑफ 100। ठीक है। 210 कैंडिडेट्स हैविंग highest marks will be called for interview। Shortlisted candidates shall submit one essay on the given topics। The essay can be in Marathi, Hindi or English। तो उसके टॉपिक्स बाद में बताए जाते हैं शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को। ठीक है। जो सबमिट करेगा ऐसे उन्हीं को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। फाइनल सिलेक्शन मार्किंग सिस्टम कैसा है कि विल बी यूज फॉर द फाइनल सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स। मार्क्स फॉर ऑनलाइन टेस्ट आउट ऑफ 100 विल बी कन्वर्टेड टू 30 मार्क्स प्लस एसेस 20 मार्क्स प्लस इंटरव्यू 50 मार्क्स, यानी ओवरऑल 100। लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड 60 कैंडिडेट्स विल बी पब्लिश। प्लीज नोट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको करना ज़रूरी है। आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस वगैरह दिया नहीं जाएगा ड्यूरिंग इंटरव्यू या सिलेक्शन प्रोसेस के टाइम। ठीक है। अब एंटाइटलमेंट्स क्या है, बेनिफिट्स क्या है, वो एक बार हम देख लेते हैं। तो
यहाँ पे क्लियरली बताया है कि द पोजीशन ऑफ फेलोज विल बी इक्वल टू दैट ऑफ ग्रेड ए ऑफिसर इन द गवर्नमेंट सर्विस. Fellows will be provided a temporary ID card, email ID for official purpose. Fellows will be paid a stipend of 56,100 and rupees 5,400 for travel and related expenses. That is altogether 61,500 per month. Fellows are entitled for 8 days of leave during the period of fellowship, as well as accidental insurance cover will be provided. उसी के साथ साथ स्पेशल एकेडमिक कोर्स इम्प्लीमेंटेड बाय आईआईटी बॉम्बे awarded a separate certificate by the concerned institution. ठीक है, ये हो गया एंटाइटलमेंट्स. टर्म्स एंड कंडीशन कुछ है क्या, वो भी एक बार देख लेते हैं. तो टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है कि दिस इज अ वन टाइम प्रोग्राम ऑफ 12 months हैविंग नो प्रोविजन ऑफ एक्सटेंशन और रीअपॉइंटमेंट. ठीक है, उसी के साथ it is a full time program and the fellows cannot undertake other employment, private practice, assignment or study program except the special academic course designed by IIT Bombay for the purpose of fellowship. यानी कोई भी आप काम नहीं कर सकते हो या प्राइवेट प्रैक्टिस या स्टडी प्रोग्राम्स वगैरह में नहीं एनरोल कर सकते हो ड्यूरिंग द फुल टाइम प्रोग्राम ऑफ चीफ मिनिस्टर फेलोशिप प्रोग्राम. ठीक है, ऑफिस टाइमिंग्स हो गए, ये सब आपको बताया जाएगा. द फेलो में नीड टू वर्क एक्स्ट्रा आवर्स एंड ट्रैवल एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्क. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बताया हुआ है. The fellow will have to reside in the city and district of his or placement during the period of fellowship. ठीक है, fellows will not provide any accommodation facility. The fellows are required to be present on the day of joining at the time and place as directed once the offer letter is received. Otherwise, the appointment will be cancelled. The fellow cannot be part of any political movement during the tenure of the fellowship. ठीक है, यहाँ पे इन्होंने एक्स चीफ मिनिस्टर फेलोज रहे टेस्टिमोनियल्स दिए हुए हैं, वो भी आप एक बार दे सकते हो. यहाँ पे क्लिक कर सकते हो या प्रोसीड पे एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद भी कर सकते हो या अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद भी आपके सामने ऐसे प्रोसेस आ जाएगा. आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है, आपका अकाउंट बनाना है, उसके बाद लॉगिन करने के बाद प्रोफाइल क्रिएशन करना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, पेमेंट प्रोसेस करना है. ठीक है, यानी बहुत ही सिंपल प्रोसेस है. आपको कहीं ना कहीं लैपटॉप या डेस्कटॉप का यूज़ करके ही प्रोसेस करना है. ठीक है, इस सभी के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हुआ, आप डायरेक्टली वहाँ से अप्लाई कीजिए. अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई दिक्कत आ रही है तो ज़रूर इंस्टाग्राम के थ्रू आप हमें पूछ सकते हो. तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग.